फिल्मों में हम सभी देखते आए हैं कि एक पीढ़ी का बदला दूसरी पीढ़ी लेती है। एक गांव ऐसा होता है जिसमें पड़ोस का ही गांव होता है, लेकिन उसमें दूसरा पर्सन कोई पैर नहीं रखता, दूसरे गांव का इंसान। और ना उस गांव में शादी होती है, ना किसी से बातचीत, ना कुछ और। बट कई बार फिल्मों में प्रेम कहानी बनती है और गांव के रिश्ते सुधर जाते हैं। बट यहाँ पर माजरा ही अलग है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें बाप के कत्ल का बदला बेटे ने लिया, और ये सच्ची घटना पिछले मंथ ही घटी है। बाप के मौत का बदला बेटे ने 22 से 23 साल बाद लिया। कहानी शुरू करूं उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूं आज की कहानी में। कहानी राजस्थान की है। राजस्थान जो शूरवीरों की धरती है, जहां से हमारी आजादी के लिए कितने लोगों ने बलिदान दे दिया, संस्कृति को बचाने के लिए कितने लोगों ने, कितनी माताओं ने अपने आप को समर्पित कर दिया, जिसकी लंबी लिस्ट है। अगर मैं पढ़ने लगूं तो शायद पूरा दिन निकल जाए। फिलहाल कहानी है वीर की और करण की। करण एक नॉर्मल इंसान था, करीब 38 साल का आदमी, जो कि अपनी जिंदगी में हैदराबाद में रहने आया था और अपनी जिंदगी में कुछ करना चाह रहा था। अपने गांव से उठकर हैदराबाद आ गया था और वहां पर अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ एक नॉर्मल कंपनी में काम करता था, जो कि उसकी कंपनी जो थी वो घर से कुछ दूरी पर थी। अचानक से उसकी डेथ हो जाती है और एक एक्सीडेंटल मौत थी। ट्रक ने उसकी साइकिल को टक्कर मारा था, तो पुलिस केस रजिस्टर करती है, बट ट्रक का नंबर ढूंढती है फॉर्मेलिटी के लिए। और ऐसे केस में ज्यादा लंबी तो होती नहीं है सजा, तो 3-4 साल की सजा होनी थी। तभी भी पुलिस सीरियस लेती है और उस ट्रक ड्राइवर को उठाती है। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ शुरू होती है। तो पुलिस को लगता है एक बड़ा कैजुअल अप्रोच, जैसे हर केस में होता है। पहले पुलिस नॉर्मल पूछती है, कहाँ से हो, क्या करते हो। तो वीर बताता है कि वो राजस्थान के एक गांव का है और यहाँ पर अपनी मजदूरी के लिए आया था। लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस जब उसे 2-3 बार पूछती है तो उसको चिड़चिड़ापन हो जाता है। और जैसे हम फिल्मों में नहीं देखते, एकदम से कुछ होता है साइकोलॉजी में। ये बात सही है कि फिल्म जो है वो समाज का ही तो आईना है ना, जो समाज में घटित हो रही है वही फिल्मों में दिखाया जा रहा है। अब वो इरिटेट होके बोलता है कि मैं करण के साइड के गांव का हूं, पड़ोसी गांव का, और मैंने उसे जानबूझ के मारा। ये सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। अब ये मामला वो मामला नहीं था जो पुलिस अब तक सोच रही थी। रोड एक्सीडेंट का मामला ये बिल्कुल नहीं था। अब पुलिस ने जब उससे पूछा, सारी जानकारी इकट्ठी की, तो कहानी सुनाता है वीर। वो अपने बचपन की बात बताता है, जब वीर लगभग 7-8 साल का था और करण भी 7-8 साल का था। करण के फादर, वीर के फादर को, करण के पापा ने वीर के पापा को, एक गांव में छोटी सी बात हो गई थी। कुछ ये लोग गेम खेल रहे थे, जो गांव का कुछ होता है कल्चरल एक्टिविटी। वो खत्म होने के बाद अगले दिन जब वीर के पापा और करण के पापा मिले, तो दो जैसे 10-15 लोग एक चाय की दुकान पे बैठ जाते हैं और बातें होती है। तो बात एक छोटे से मुद्दे से शुरू हुई थी कि कौन उसमें ज्यादा अच्छा था कल के गेम में। और ये बात शुरू होते होते करण और वीर के पापा, क्योंकि गांव के एक जाने माने लोग थे, दोनों के बीच में एक ईगो वाली बात आ जाती है। वहां पर चाय के टपरी पर कह सकते हैं आप, वहां पर मुद्दा सलटाया जाता है और लोगों के द्वारा, लेकिन वो लोग किसी तरीके से दोनों को शांत करके घर भेजते हैं।
अब करण के पापा के दिमाग में ये आ जाता है कि उसने हमारे गांव की इंसल्ट की। वो अपने गांव के लोगों को कुछ समझाते हैं और एक ट्रक लेकर वीर के पापा करण के पापा को हिट कर देते हैं और वहीं ऑन द स्पॉट करण के पापा की जान चली जाती है। अब वीर के पापा जो है वो उन पर पुलिस केस होता है। जब पुलिस केस होता है तो वही रोड एक्सीडेंट का मामला देख के और कोई गवाह न मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। और उस टाइम का रुतबा भी कुछ अलग था। बात 22 साल पहले की है। तो करण के पापा वहां से अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन वीर के पापा जो है वो बच जाते हैं और वीर के चाचा, वो लोग भी, उनका नाम उसमें इन्वॉल्व था, वो लोग बच जाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद वीर टूट जाता है क्योंकि बचपन की कहानी थी, कोई उसे कुछ बताता नहीं है। इधर करण अपने पापा को खो चुका है, तो करण जो है वो अपने मन में गिल्ट लेकर, वीर बड़ा हो रहा होता है इधर, और करण अपनी फैमिली को लेकर आ जाता है यहाँ पर हैदराबाद। हैदराबाद पहुंचने के बाद करण अपनी जिंदगी में लग जाता है, लेकिन वीर क्योंकि अपने पापा को खो चुका था तो उसके मन में एक प्रतिशोध की भावना होती है। और जैसे जैसे उसे घर वाले बताते हैं कि उसके पापा की डेथ कैसे हुई, वो उन जानकारियों को इकट्ठा करता है और वो सेम पैटर्न से वीर गाड़ी लेता है, ट्रक लेता है, 7 लाख की ट्रक खरीदता है। वो भी उस दिन, जिस दिन वो उसको मारता है करण को, उससे 7 दिन पहले वो उसकी रेकी करता है, कब जाता है करण, कब आता है, कैसे क्या है उसका डेली रूटीन। और वीर क्या करता है, उस ट्रक से जब उसे पता चलता है, क्योंकि उसकी रेकी कर रहा था पिछले 7-8 दिनों से, वो क्या करता है कि जब लंच के टाइम पर करण अपने घर खाना खाने जा रहा होता है साइकिल से, तो उसको हिट कर देता है और वहीं ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अब पुलिस जब ये सारी बातें देखती है तो उसे वीर के चेहरे पर थोड़ा सा भी शिकन नजर नहीं आता। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर ऐसा क्या सुकून मिल रहा है उसे। तो वो बताता है वीर सारी कहानी, और वो ये भी बताता है कि उसने ट्रक जो है वो 2.5 लाख रुपए देकर अभी 2 दिन पहले ही लिया था और बाकी पेमेंट करनी बाकी है। 7 लाख का ट्रक, सेकेंड हैंड ट्रक खरीदता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उसके पापा के साथ हुआ उसने वो अपने हिसाब से न्याय दिलाया अपने पापा को, क्योंकि पुलिस जो काम नहीं कर सकी वो बेटे ने कर दिखाया। पुलिस हिरासत में वीर है, करण की जान जा चुकी है, दोनों गांवों में फिर से बातचीत अगली पीढ़ियों तक बंद है। अब पता नहीं, कहते हैं ना कि एक घाव अगर भरने में भी 22 साल के बाद भी वो टाइम उस घाव को नहीं भर सका, तो अब अगला क्या होगा उस गांव में, ये तो ऊपर वाला ही जाने या गांव वाले ही जाने। लेकिन फिलहाल ये केस जो है वो आगे अदालत में गई हुई है। देखते हैं कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। लेकिन एक चीज कहूंगी, इतना मत अंदर जेलस पालो, इतना मत दुख पाल लो कि इंसानियत ही खत्म हो जाए। कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में भी छोड़नी चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको बताना होता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या कहानियां हैं। कहानियों के थ्रू मैं आप लोगों के पास ये बातें रखती हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो आप सबसे माफी चाहती हूँ। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।